एक बहू अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। बहू जब भी खाना बनाती तो सबसे पहले अपनी सासू माँ को भोजन देती। बूढ़ी अम्मा जब भी भोजन करती तो प्रभु को याद करती और कहती, भगवान ऐसे ही हमें सुख चैन की रोटी देते रहना। इसी तरह बहू रोज खाना बनाती और सबसे पहले सासू माँ को देती और बुढ़िया रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती, हे प्रभु हमें ऐसे ही सुख चैन की रोटी देते रहना। एक दिन बहू की बहन ने कहा, दीदी सासू माँ को भोजन हर दिन तुम देती हो और सासू माँ रोज शुक्रिया भगवान का करती हैं। कुछ दिन बाद बहू की बहन अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी बातें बहू के दिल में चुभने लगती हैं। बहू एक दिन मन ही मन सोचती है, यह बुढ़िया कितनी अजीब है, खाना तो मैं इसे खिलाती हूँ लेकिन शुक्रिया रोज भगवान का करती है, कभी एक बार भी मेरी तारीफ नहीं करती। अगले दिन बहू ने खाना बनाया और उसमें चूहे मारने की दवाई मिला दी। हंसकर मन ही मन बोली, आज देखती हूँ कैसे भगवान का शुक्रिया अदा करती है। बहू जैसे ही भोजन लेकर रसोई से बाहर कदम रखती है, अचानक उसके मन में ख्याल आता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहू तुरंत वह भोजन बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है और फिर दोबारा खाना बनाकर सासू माँ को देती है। वह सासू माँ से कहती है, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, आप यह खाना खा लेना। थोड़ी देर बाद बुढ़िया की पोती स्कूल से आ जाती है। अपनी दादी को खाना खाते देख पोती भी उनके साथ खाने बैठ जाती है। कुछ देर बाद बहू भी घर लौटती है। तभी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ आज मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने दादी के साथ बैठकर खाना खा लिया। यह सुनकर बहू हैरान रह जाती है। उस रात उसे नींद नहीं आती, पूरी रात सोचती रहती है, अगर वही जहरीला भोजन मैं सासू माँ को दे देती तो आज मेरी बच्ची भी वही खाना खा लेती तो क्या होता। उस दिन से उसने ठान लिया, अब हर बार ऐसे भोजन बनाऊंगी जैसे खुद भगवान खाने आ रहे हों। कभी कभी हम जिस इंसान की कद्र नहीं करते, उन्हीं के लिए हमारे छोटे छोटे कर्म भगवान तक पहुँचते हैं और बुराई किसी और के लिए नहीं, पहले खुद के घर लौटती है।